तो अभी हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं ये जो ब्लू कलर ऑफ द स्काई होता है डे टाइम में, इसका क्या रीजन है। या सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सन का कलर होता है वो रेड क्यों हो जाता है, और जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये इंपॉर्टेंट फिनोमेनन कैसे होते हैं। नाउ सपोज दिस इज अ पार्टिकल। तो अभी क्या होगा, अगर लाइट इसके ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल चारों तरफ उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हमारे पास एक सॉलिड प्लेन सरफेस है तो उस पे अगर लाइट पड़े तो वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन छोटे पार्टिकल्स जिसके ऊपर लाइट पड़ती हो तो वो लाइट को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करने का जो ये फेनोमेनन है, इसी को स्कैटरिंग प्रोसेस बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम टच करने वाले हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है। सपोज आप एक डार्क रूम में बैठे हुए हो और एक खिड़की खुली हुई है, तो अगर रूम के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं है, मान लो कंसीडर करते हैं रूम के अंदर सिर्फ एयर मॉलिक्यूल्स है और कोई पार्टिकल नहीं है, तो हमको लाइट का जो पाथ है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरल कंडीशन में क्या होता है, रूम के अंदर जो एयर है, एयर के अंदर ऑलवेज सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे ही वो पार्टिकल्स के ऊपर लाइट पड़ता है तो वो पार्टिकल्स इल्यूमिनेटेड हो जाते हैं। क्यों इल्यूमिनेटेड हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ती है और वो चारों डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो पार्टिकल चमकने लगता है। तो उस लाइट के पाथ में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे इल्यूमिनेटेड हो जाते हैं, इसीलिए हमको वो पाथ क्लियरली नजर आता है। तो इसको एक एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं। ये जैसे ही पार्टिकल्स आएंगे रूम के अंदर तो लाइट का पूरा पाथ हमको दिखाई देने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये नेचुरली भी हम लोगों को दिखाई देता है। जो पत्तों के बीच में गैप होता है उसके अंदर से जब लाइट रेज आती हैं तो क्या होता है, वो एनवायरनमेंट के डस्ट पार्टिकल या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसको इल्यूमिनेट कर देता है और उसका पाथ हमको दिखाई देता है। सो दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो अब देखते हैं टिंडल इफेक्ट इन सोल्यूशन। तो हमारे पास दो बीकर है, एक के अंदर है शुगर सोल्यूशन और दूसरे के अंदर है प्योर वाटर। तो अगर हम यहां से इस टॉर्च को जलाएंगे तो क्या होगा, साइड वॉल्स थोड़ी सी इल्यूमिनेटेड हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन बाय ग्लास, लेकिन अंदर से हमको उसका पाथ नजर नहीं आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि शुगर सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल साइज है वो इतने छोटे हैं, दैट इज अराउंड 1 नैनोमीटर, जिससे कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। और लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं तो वो उसका पाथ जो है लाइट का वो हमको नहीं दिखाई देता है। प्योर वाटर के केस में तो इसके अंदर कुछ डिसॉल्व पार्टिकल्स हैं ही नहीं, कोई पार्टिकल सस्पेंडेड है ही नहीं, इसीलिए हमको लाइट का पाथ नहीं नजर आएगा। तो अगर हम थोड़ा सा मिल्क उस सोल्यूशन के अंदर ऐड कर दें तो क्या होगा, जैसे ही मिल्क उसके अंदर मिक्स होगा तो मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड रहेंगे सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं। और कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं मिल्क का स्पेशली, वो 2000 टू 3000 नैनोमीटर होता है उसका साइज, मैक्सिमम साइज। तो इसीलिए क्या है, वो लाइट जो उसके थ्रू पास होगा वो उन पार्टिकल्स को इल्यूमिनेट कर देगा ड्यू टू स्कैटरिंग इफेक्ट, जैसे कि पहले समझाया था, और उसका पाथ हमको विजिबल हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या होगा। जैसे ही हमने लाइट फेंका बीकर्स पे, अगर मिल्क एडेड नहीं है तो खाली ग्लास वॉल्स ही थोड़े से इल्यूमिनेटेड होंगे, लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल इसके अंदर सस्पेंडेड हो जाएंगे मिल्क के कोलॉइडल पार्टिकल्स, वैसे ही लाइट का पाथ हमको दिखने लगेगा, क्योंकि वो सारे जितने भी पार्टिकल्स थे लाइट के पाथ में वो सब चमकने लगेंगे, और चमकने लगेंगे तो हमको उसका पाथ दिखाई देगा। ये हो गया टिंडल इफेक्ट इन सोल्यूशन। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। एक तो हमारा एयर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मैक्सिमम नाइट्रोजन है, दैट इज 78% एंड देन 21% इज ऑक्सीजन। बाकी सारे अदर गैसेस हैं लेकिन उनका परसेंटेज काफी कम है। तो और क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर भी होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है दैट इज अराउंड 0.3 नैनोमीटर इन साइज, और जो डस्ट पार्टिकल और वाटर पार्टिकल हैं वो 1000 नैनोमीटर एंड अबव होते हैं। तो ये जो हमारा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है जो कि ये है विबग्योर, इसके अंदर वॉयलेट इज हैविंग द मिनिमम
wavelength that is 400 nanometer and this red has the maximum wavelength that is 700 nanometer। तो क्या होता है, जो एयर मॉलिक्यूल है वो काफी छोटा है, तो इसीलिए वो क्या करता है, तो ये छोटे वेवलेंथ के लाइट को ही स्कैटर करते हैं, और जो ये बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, बड़े वेवलेंथ के लाइट को स्कैटर करते हैं। तो इसको देख लेते हैं एक छोटे से एनिमेशन के साथ। और ये वेवलेंथ होता क्या है, वेवलेंथ इज एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का जो लेंथ होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। अब क्या होगा, जब ये लाइट एयर मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ेगा, छोटे मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये ब्लू कलर के लाइट को ज्यादा स्कैटर करेगा। इट विल स्कैटर 10 टाइम्स मोर देन द अदर कंपोनेंट। और जब ये बड़े मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ेगा, डस्ट पार्टिकल के ऊपर पड़ेगा, तब ये सारे रेज को इक्वली स्कैटर करेगा। ये हम अभी देखेंगे ब्लू कलर ऑफ द स्काई। हमको दिन के टाइम पे ये जो स्काई है वो ब्लू क्यों नजर आता है? अगर अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर ना हो तो ये स्काई हमको ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन ये हमको ब्लू क्यों दिखाई देता है उसको देख लेते हैं। अब ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, और सपोज ये हमने एक एयर मॉलिक्यूल बनाया है और एक रे ऑफ लाइट हम देखेंगे ये एंटर कर रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। जब एक रे ऑफ लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, वो स्कैटर कर देगा, जो एयर मॉलिक्यूल है उसको, ब्लू कंपोनेंट को ज्यादा स्कैटर करेगा, और स्कैटर करने से क्या होगा, चारों तरफ ब्लू ब्लू कलर हमको दिखाई देने लगेगा। तो और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे उसी की वजह से हमको स्काई जो है वो ब्लू नजर आता है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये रे ऑफ लाइट आया, ब्लू कंपोनेंट स्कैटर हुआ, और जो ब्लैक कलर ऑफ द स्काई था वो ब्लू हो गया। तो इसीलिए ऑलवेज हमको स्काई ब्लू नजर आता है। अब देखते हैं रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो अब हम जैसा देख पा रहे हैं, अभी सन कहां पर है, अभी वर्टिकली ऊपर है। सपोज ये 12 बजे होता है, सन एकदम वर्टिकली ऊपर, तो क्या है, ये जो सन की रेज आ रही हैं तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये जो एक्स हमने लिखा हुआ है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर सन ये जब डूब रहा होगा तो यहां पर पहुंच जाएगा, और इस पोजीशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है सन का लाइट, ये वाई डिस्टेंस कवर कर रहा है। और हम देख पा रहे हैं ये जो वाई डिस्टेंस है दिस इज मोर देन दिस एक्स डिस्टेंस। तो जब सन नियर टू होराइजन होता है, सनराइज के टाइम पे भी नियर टू होराइजन होता है और सनसेट के टाइम पे भी नियर टू होराइजन होता है। जब ये नियर टू होराइजन होता है तो सन की जो रेज हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो सन रेज जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू तो क्या होता है, उसका ब्लू कंपोनेंट तो स्कैटर होता ही है, उसके साथ साथ ग्रीन, येलो और बाकी सारे कंपोनेंट भी स्कैटर आउट हो जाते हैं। हमारे आंखों तक पहुंचते पहुंचते बचता क्या है, रेड कंपोनेंट। तो इसीलिए वो सन का कलर जो है हमको रेड नजर आता है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेंजर सिग्नल जो है वो रेड कलर के क्यों होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर होते हैं। तो जब एनवायरनमेंट में ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या पोल्यूशन ज्यादा होता है या फॉग होता है तो क्या होते हैं, ये जो बाकी सारे कंपोनेंट जो हैं वो स्कैटर आउट हो जाते हैं और वो हमको दिखता नहीं है। लेकिन रेड जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है और इसीलिए रेड कलर हमको इजीली दिखाई दे जाता है। इसी के साथ ही यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।